तो पेंट हमने मंगवाया था किसी अपने नोन से जो थोड़े से दूर से थे, लेकिन उन्होंने बस में वो भिजवाया है। तो अब तत्ता पानी जाके हमें उसे लेना है। तो चलिए चलते हैं हम तत्ता पानी। वैसे तो ये बस मेरे गांव से ही आती है, लेकिन इसकी टाइमिंग पता नहीं थी तो हमसे छूट गई थी, तो हम इसे लेने गए तत्ता पानी। और तत्ता पानी हम गए थे तो दादू को पता था, दादू ने दिए मुझे पैसे क्योंकि उनके लिए लेना था थोड़ा सा शरबत। उसके बाद हम पहुंच जाते अपने घर सामान को लेके वापस, जो था ये डी प्लास्ट, जो घर के अंदर सीलन नहीं आने देता। जो अभी भी प्लास्टर हमने करवाया उसमें पेंट करने से पहले हम इसे करवाएंगे ताकि नेक्स्ट टाइम वो सीलन वाली प्रॉब्लम ना हो। तो आज मेरी बहन भी आई है घर, जो मुझे गालियाँ दे रही है क्योंकि सफाई मैं करता था लेकिन उतने डीप तरीके से नहीं करता जितना ये करता है। तो मेरी सफाई करने के बावजूद भी उन्होंने इतना सारा यहाँ पे गंद निकाला है कि क्या ही बताऊँ। तो पूरा दिन आज गालियाँ ही सुनी है, तो क्या कहे, अब है तो बहनें गाली तो देगी। तो घर पे सारा दिन काम करने के बाद, सफाई से अभियान खत्म होने के बाद, अब बारी आती है नानी के घर जाने की, क्योंकि वहाँ से लेके आना है सुनील को भी, क्योंकि हमारे घर पे थोड़ा सा पेंट करना है और वो पेंट का काम करता है। और बाकी थोड़ा उसके घर से और भी सामान लाना था, जैसे लस्सी वगैरह भी हो जाती है और थोड़ा पेंट वगैरह का भी था, जो सारा काम वहीं से होना है। तो हम जा रहे हैं नानी के घर सुनील को लेने और नानी से मिलने। तो चलिए आपको दिखाता हूँ आज मेरी नानी का घर और बीच का रास्ता और रास्ते में व्यू। तो पिछली रात पूरी रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा तूफान रहा है। उसके बाद आज मौसम बहुत ज़्यादा साफ़ था, तो सोचा आप लोगों को एक बार प्यारा सा व्यू दिखा दूँ अपने आसमान का। तो चलिए अब चलते हैं अपने नानी जी के घर। तो नानी जी के घर जाते वक्त बीच में शॉर्टकट एक रास्ता पड़ता है जो बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड है, लेकिन हम फिर भी यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि बाइक के लिए इतना ज़्यादा रास्ता नहीं चाहिए होता जितना कि गाड़ी के लिए। और मौसम था कुछ ऐसा। इसी के साथ हम पहुंच जाते मंडोर घाट, जहाँ पे हमें थोड़े से फ्रूट्स लेने थे। तो फ्रूट्स लेने के बाद हम निकल पड़ते अपनी मंजिल की तरफ। और मौसम, आसमान इतना ज़्यादा प्यारा आज लग रहा था कि मेरा मन खुद नहीं भरा था इसे देखने से। तो चलिए मौसम को निहारने के बाद अब निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ आगे, क्योंकि हमें नानी के घर जाना है जो कि थोड़ा ज़्यादा दूर है। तो चलिए आपको रास्ते में दिखाता रहूँगा व्यू। आज पता नहीं क्यों मौसम इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था कि मेरा मन ही नहीं भर रहा था। और जितने भी मैं शूट्स ले रहा था उन सब में भी उतना प्यारा आ रहा था कि आपको क्या बताऊं। और ये जगह बीच में आती है दाड़गी नाम वाली, जहाँ से गुजर के हमें जाना पड़ता है मेरी नानी के घर। इसी के साथ आगे एक और खड़ आती है जहाँ पे एक पुल और क्रॉस करना पड़ता है, जो ग्यासी माता के नाम से फेमस है। और यहाँ पे माता के नाम से ही इस जगह को जाना जाता है। और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है हमारी खड़ के बीचों बीच, जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल और बहुत ज़्यादा फेमस है। जय हो ग्यासी माता की। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं अपनी नानी जी के घर। और नानी जी के घर के पास का व्यू है इतना प्यारा, क्योंकि ये ज़्यादा दूर नहीं है तो सिमिलर ही मौसम रहता है। इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं अपने नानी के घर, जो था ये सामने इतना बड़ा घर। सबसे पहले हमें दर्शन हो जाते हैं हमारे सुनील के, क्योंकि ये आया था काम करके, इसने आजकल पेंट का काम सीखा है। लेकिन इसने अपना फेस नहीं दिखाया, पता नहीं क्यों, शायद शर्म कर रहा था, लेकिन काम बहुत मेहनत से करता है। इसी के साथ हमारी घर में स्वागत किया जाता है दूध के साथ। फिर मैं मिलते अपनी नानी से। नानी को मैं फोर्स कर रहा था कि हमेशा मेरे घर चलो, पर वो नहीं है। चलो उनसे बात करते हैं। चलना तो ससुर का, चलो हमारे घर चलो आज। आहो, चलो यार, कब आए थे आप? चलो चलो बाइक पे चलेंगे दोनों, मैं आगे चलाऊंगा, आप पीछे बैठना जा। ठीक है चलो। ऊपर आऊंगी पर नहीं आना तुम्हारे खेल नहीं आऊंगा फिर कब? चलो मेरे साथ चलो। एड़ा बढ़िया फोटो बनते। तो नानी जी तो हमारे साथ हमारे घर नहीं आई, क्योंकि इनकी तबीयत उतनी अच्छी भी नहीं थी। इसी के साथ हम निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ, जहाँ पे सुनील पहले ही बाइक पे चढ़ चुके हैं, क्योंकि इसे भी बहुत इंटरेस्ट है बाइक चलाने का। लेकिन इससे मैंने बाइक यहाँ नहीं चलाने दी, क्योंकि रास्ता था बहुत ज़्यादा ख़राब। तो चलिए इसे देंगे आगे रास्ते में ट्राई, ताकि ये वहाँ पे सीख सके, क्योंकि रास्ता भी वहाँ थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये वाला रास्ता है काफ़ी ख़राब। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। तो ये वाली सड़क मेन सड़क नहीं है, सिर्फ गांव को लिंक करने के लिए बनाई गई है। इसलिए ये कभी पक्की भी नहीं आज तक हुई, क्योंकि बहुत साल से तो मैं भी देख रहा हूँ। लेकिन ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अभी आपको वीडियो में ज़्यादा शायद नॉर्मल दिख रहा होगा, लेकिन ये इतना ज़्यादा ख़राब है कि यहाँ पे पैदल चलना भी थोड़ा मुश्किल होता है। मैं पहले भी काफ़ी बार गाड़ी में फंसा हूँ, लेकिन बाइक के लिए इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, पर सेफली निकलना पड़ता है। इसलिए मैंने अभी सुनील के पास ये बाइक नहीं दी थी, ताकि वो ना गिरे, क्योंकि वो उतना ज़्यादा ट्रेंड अभी है नहीं। तो चलिए आगे जहाँ पे रास्ता अच्छा आएगा हम उसके पास भी ज़रूर देंगे, क्योंकि यही एज होती है, एक मन होता है जहाँ पे बच्चे को इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और वो सीख भी जल्दी लेता है। और ये वाली चढ़ाई सबसे ज़्यादा ख़राब है, जहाँ पे मैं हमेशा फंसता आया हूँ। इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा स्टिक उतराई थी, जहाँ पे सुनील ने भी मुझे बहुत टाइटली पकड़ लिया था, क्योंकि डर बैठने वाले को ज़्यादा लगता है चलाने वाले के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे हाथ में तो कंट्रोल है लेकिन उसके नहीं। तो अपनी नानी के घर से हम लोग आ चुके हैं वापस। मामी जी हमारे माने नहीं, खाना उन्होंने ज़बरदस्ती खिला दिया, जबकि खाना हम घर से अभी 3-3:30 बजे ही करके आए थे और अभी मात्र 5:30 हुए थे। तो क्या करना पड़े, खाना तो पड़ा ही, क्योंकि नानी और मामी कहेंगे तो करना तो पड़ता ही है। और साथ में उन्होंने दे दिया बहुत सारी लस्सी और मक्खन। अब हम घर से निकल चुके हैं जहाँ पर रास्ता ख़राब था। और अब फाइनली हमारे राइडर बैठ चुके हैं सुनील जी, जो बाइक चलाते तो है, बट उतनी अभी आती नहीं है, पर चलो जितना चलाएगा उतना सीखेगा। बाकी देखते हैं आज ये क्या करते हैं। और ये पूरा बैग लस्सी का घर जाके आपको दिखाएंगे कि कितनी है क्या है।
बाकी चलते हैं, सुनील के साथ आज राइड का मज़ा लेते हैं। फाइनली सुनील जी के हाथ में थी हमारी बाइक। तो बाइक वैसे काफ़ी टाइम से चला रहा है, मेरे पास इसने सीखी भी है, लेकिन जितना ज़्यादा रेगुलरली बच्चा चलाए उतना ज़्यादा जल्दी सीखता है। क्योंकि ये वाला रास्ता भी काफ़ी कंजस्टेड और उतराई वाला था, जहाँ पे पता नहीं कंट्रोल कैसे करता, लेकिन मैंने फिर भी इसे दे दी कि चलो थोड़ा सा विश्वास इस पर रखता हूँ और ये बहुत अच्छी ही चलाएगा। बाकी देखते हैं आगे ये क्या क्या करता है। चला ये रहा है, पर डर मुझे लग रहा है। डर इसके साथ इसलिए लग रहा था क्योंकि ये इतना ज़्यादा ट्रेंड अभी बाइक चलाने में नहीं है। इसने जितनी भी बाइक सीखी है मेरे पास ही सीखी है, जब भी मेरे घर पे पहले आता था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे दोबारा से बाइक चलाने दूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा लोग बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उतनी ज़्यादा ही सीखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें होती है और इसी तरीके से मन का डर भी ख़त्म होता है। इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं अपने घर के नज़दीक और सामने दिखती हैं ये पहाड़ियाँ। 3-4 पहाड़ियाँ छोड़ के एंड पॉइंट पे मेरी नानी जी का घर है, जहाँ से हम अभी आए हैं। और वहाँ से लेके सुनील अभी बाइक चला रहा है, मेरे घर तक यही चला के लेके गया है। और ये 30-40 किलोमीटर का पूरा रास्ता था, जिसमें पूरी की पूरी बाइक इसने चलाई है। तो कहीं ना कहीं शायद इसका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। इसी के साथ कच्चा रास्ता हो जाता है ख़त्म और आता है फाइनली पक्का रोड, जहाँ पे बहुत ईजीली इसने बाइक चलाई और इसे शायद अच्छा भी लगा होगा। घर हमारा रह गया था मात्र 2 किलोमीटर और हमारे घर के नज़दीक ही है मेरे पापा जी की नानी का घर, जो सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इनकी साइड से ये नया रोड बना है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको पापा जी की नानी का घर भी दिखाऊं। तो सामने आप लोगों को जो घर दिख रहा है ब्लैक छत वाला, ये है मेरी पापा जी की नानी का घर, मेरे पापा की नानी का घर, जो ज़्यादा दूर भी नहीं है। जिस पहाड़ी के बेस में हम रहते हैं उस पहाड़ी के टॉप पे रहते हैं मेरे पापा जी के मामा जी। तो चलिए आपको उनका घर दिखाता हूँ। ये फ्रंट वाला घर, इसके बैक साइड वाला घर और इसके सामने वाला घर, ये सारे के सारे पापा जी के नानी के एक परिवार में से हैं। और ये वाला घर पापा जी के खुद के मामा जी का घर है, जो बिल्कुल सड़क के ऊपर बन चुका है। इसी के साथ फाइनली हम पहुँच जाते हैं अपने घर की तरफ। तो गांव में एंटर होते ही हमने ले ली सुनील जी से बाइक वापस, क्योंकि उतने ट्रेंड है नहीं, तो अंदर का रास्ता है ज़्यादा ख़राब, तो हमने इससे वापस ले ली। तो चलिए आज कैमरामैन हमारे पास हैं, तो आपको दिखाते हैं कि मेरे घर के अंदर का रास्ता है कितना ज़्यादा ख़राब। तो गांव में जहाँ पे रोड ख़त्म होता है वहाँ से अंदर रास्ता जो है मेरे घर का, वो काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड है। तो नॉर्मल लोग वहाँ से बाइक नहीं चला पाते। मैं भी इसलिए चला पाता हूँ क्योंकि मैंने साइकिल बचपन में ले ली थी और इस रास्ते पे ही साइकिल से बहुत बार गिरा हूँ, बहुत बार सीखा है। इसके बाद ही मेरा भी हाथ कहीं ना कहीं इसमें बैठा है। तो जैसे हम घर की तरफ पहुँचते हैं, रास्ते में मिलती है मुझे मेरी बहन है, जो अपने बाल बुल ठीक कर रहे थे। इसने पर्सनली मुझे कहा था कि वीडियो में मुझे मत डालना, लेकिन क्या करे, फ़नी कंटेंट कुछ ना कुछ तो डालना ही पड़ता है। और ये देख के मुझे कमेंट ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी। इसके साथ फाइनली हम अपने घर पहुँच जाते हैं। और आप लोगों को पता है मेरे घर पे आई है मेरी भांजी। तो घर पहुंचते ही सबसे पहले मैं उसे ढूंढने लग गया। जैसे ही मैं घर पहुंचता तो मैंने क्या देखा कि वो और उसके पापा दोनों आराम से सो रहे हैं। तो मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि अभी भी सोई है, बड़ी मुश्किल से सोती है। तो सोचा क्यों ना इसे सोने दें, जब ये उठेगी तब इससे बात करेंगे, क्योंकि इसकी नींद पूरी होना ज़रूरी होती है, क्योंकि बच्चे अपनी नींद बता नहीं पाते। तो इन्हें सोने देते हैं। तो मैंने सुनील ने किया है काम आजकल शुरू, पेंट का दिहाड़ी लगा के आया है। काम कर रहे बंदे बहुत ज़्यादा तेज़ी से। और रास्ते में कह रहे थे कि इन्होंने बाइक लेनी है, तो सुजेस्ट करे दोस्तों से कि कौन सी ये बाइक लेगा, कौन सी लेनी चाहिए इसे। इसको लेनी चाहिए कावासाकी निंजा। निंजा कावासाकी। एक महीने बड़े बाद बड़े लोग, बड़ी बातें, निंजा मोटा लेगा? पैसा, मोटा पैसा। निंजा लेगा। इधर डिस्कवर लेने जब मैं अभी फेमस हो जाऊंगा, आप जब मैं अभी यूट्यूब में फेमस हो जाऊंगा ना, तो मेरे पास भी बहुत सारा पैसा आ जाएगा। फिर मैं अभी डिफेंडर लूंगा ना जी। एक दिन क्या बोल रहे थे आपकी, डिफेंडर ले लूंगा, तो फिर मैं कहाँ खड़ी करूंगा गाड़ी। हाँ, वहाँ रोड पे खड़ी करके आके यहाँ पैदल आया करेगा। ट्राला लूंगा मैं। देख लो, अभी फेमस भी नहीं, पैसा भी नहीं आया, और गाड़ी खरीद के उसे कहाँ पार्क करना, ये डिस्कशन हो रहा है। वो तो खरीद ये होता है लड़कों की सोच। खरीद। तो हमारी शिविका सो के उठ चुकी है और यहाँ से हम लोगों को देख रही है गौर से, जैसे जाने ने क्या किया। शिवकू, शिवकू उठ गया सो के। मामू चीजी खा रही है भी लड़की। ओए ओए, मेरे को क्यों मार लिया? मामू को मारते कोई? गंदे बच्चे नहीं बनना चाहिए। एक ही मामू है आपका, किचू करना चाहिए किचू। इसमें बेटा चद्दर बिछा दे। शिविका है तो छोटी, लेकिन हर बात समझती है, इसलिए अगर इसे ज़्यादा परेशान करो तो ये थप्पड़ भी मारती है। फिर ये नहीं देखती कि मामी है या मामू या फिर मम्मा। और इसके पैर इतने ज़्यादा प्यारे कि क्या ही बताऊँ। जैसे ही हम लोग घर पहुँचे हैं, सब लोग अपने कामों में लगे हैं। तो वैसे ही घर आते ही सुनील अपने काम में लग गया, जो सीधा ही फ़ोन में फंस गया और लग गया पबजी खेलने। तो चलिए रूम में चादर बिछाते हैं और रूम को बनाते हैं अच्छा। हेलो। तो फाइनली गाइस हम घर पे पहुंच चुके हैं। मेरे घर पे गेस्ट भी काफ़ी आ चुके हैं, दीदी भी आ चुके हैं, बुआ भी आ चुके हैं।
तो चलिए अब खाना वगैरह भी बनाना होगा। आप लोगों से फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और हम कल क्या करते हैं सारा दिन आपको मैं बताऊंगा और ये लड़की भी बताएगी, क्योंकि ये भी मेरे साथ ही होगी 2-3 दिन। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।